मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास और आवश्यक है। हर एक माता बहन को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बताया है कि सावन की महीने में वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वह महिला सावन का व्रत रखती है तो उनके जीवन में घोर संकट आ सकते हैं, महादेव की दृष्टि पड़ सकती है, यानी कि महादेव उनसे क्रोधित हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को सावन का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए उनके घर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए सावन में कुछ महिलाओं को सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, हम आपको सभी जानकारी को बड़ी माध्यम से बताएंगे, पर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम भी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि आप सावन सोमवार का ऐसी महिलाएं होती हैं जो सावन सोमवार का व्रत जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। मित्रों, आपको हम बता दें कि सावन में है कोई सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए? सावन का महीना शुरू हो चुका हूं। सभी श्रद्धालु इस महीने अपने भगवान शिव को खुश करने के लिए पूजा पाठ और व्रत करते हैं। कुछ लोग सावन के हर सोमवार को व्रत करते हैं, जिसका बुरा असर भी सेहत पर पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं किन लोगों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए? चलिए हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानते हैं किन लोगों को सावन सोमवार व्रत नहीं रखना चाहिए। इन लोगों के लिए सावन सोमवार व्रत करना है मना। सावन सोमवार का व्रत ऐसे लोगों को करना मना है जिनके मन में व्रत या सावन मास को लेकर विश्वास नहीं है, या जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। वहीं जिन लोगों के मन में बुरे विचार होते हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारी मन या बुरे विचारों के साथ की गई पूजा या व्रत भोले बाबा को स्वीकार्य नहीं होती है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन और प्रेम से जुड़ा होता है। सावन मास में दाम्पत्य सुख और विवाह के लिए विशेष रूप से शिवजी की पूजा की जाती है। लेकिन जिन लोगों का विवाह और इससे जुड़ी रस्मों में यकीन नहीं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में उन लोगों को भी व्रत रखने से मना किया गया है जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से प्रेम करते हैं या रिलेशन में हैं। ऐसे लोगों का व्रत ना तो फलदायी होता है और न ही भगवान शिव इसे स्वीकार करते हैं। वहीं जो अपने जीवन साथी का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग स्पर्श करना मना है। सावन सोमवार का व्रत उन लोगों के लिए भी मना है जो बिना सात फेरे लिए पति पत्नी की तरह रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को व्रत न रखने की सलाह। प्रेगनेंसी में मां और गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की अति आवश्यकता होती है। ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें व्रत न रखने की सलाह देते हैं। खाली पेट गैस, एसिडिटी, उल्टी या चक्कर आने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ मांओं की हालत काफी गंभीर हो जाती है, तो ऐसे में व्रत रखने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ले। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हैं उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है, वहीं हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है और दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता। एक बार मासिक चक्र खत्म हो जाने के बाद आप व्रत रख सकती हैं। शारीरिक बीमारी से परेशान लोग, वह लोग जो किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उपवास करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन्हें उपवास किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए। या फिर अगर किसी बीमार व्यक्ति को लगता है कि उपवास करने से उसकी रिकवरी में देर हो सकती है या शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसे उपवास नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग ना रखें उपवास। ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जैसी जटिलताओं का खतरा हो सकता है। यात्रा करने वाले लोग, यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि व्रत के नियम पूरे नहीं हो सकते, तो व्रत ना रखें। अपना उपवास कभी भी शुगर या फैटी फूड खाकर ना तोड़े। इससे न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, बल्कि आपको चक्कर, कमजोरी या पेट से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोग, जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत के दौरान इंसुलिन और दवाई भी लेना पड़ता है, और ऐसे में डायबिटीज के मरीज अगर समय पर खाना ना दिया जाए तो इसका बुरा असर सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सावन सोमवार व्रत रखने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज, सावन में सोमवार का व्रत ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। व्रत रखने से ब्लड प्रेशर का स्तर बिगड़ सकता है, जिससे मरीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है।
इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावन सोमवार व्रत नहीं करना चाहिए। हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोग, अगर आपको हार्ट की सर्जरी हुई है या फिर दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो सावन सोमवार व्रत ना करें, क्योंकि व्रत रखने से आपकी बीमारी और भी बढ़ सकती है। इस स्थिति में न रखें व्रत। असंक्रामक और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में भी व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जा रहा है तो उसे भी व्रत करने से बचना चाहिए। दिल के मरीजों को, अगर किसी व्यक्ति का हाल फिलहाल में हार्ट की सर्जरी हुई है या दिल से संबंधित कोई बीमारी है और दवा चल रही है, तो इस स्थिति में आपको फास्ट यानी व्रत नहीं करना चाहिए। विशेषकर हार्ट सर्जरी के 6 सप्ताह के भीतर फास्टिंग कर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि दिल के मरीज जो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं वे सभी काम कर सकते हैं, बस उन्हें फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियां कम करनी चाहिए। सैनिक को जो विशेष अभियान या युद्ध धपर हो, युद्ध जैसी स्थिति में व्रत त्याज्य है, उसे सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बुक सीकर में लगा है और दूसरा कार्य उसको ना ले, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है बल्कि आपके लिए हानिकारक ही हो सकता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत आपको भी नहीं रखना चाहिए। असंक्रामक, अगर आप व्रत रखती है और बाद में व्रत तोड़ देते हैं तो महादेव भी आपसे रोध हो जाते हैं। महादेव से आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत को पाप माना जाता है और हमारी जो गौर माता है वह भी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं से ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्रत रखने में सक्षम है तो ही व्रत को रखें, अन्यथा व्रत गलती से भी आप व्रत से दूर ही रहे तो अच्छा है। आपको हम बता दें कि अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। अशौच अर्थात अशुद्ध, मलिन आदि, यानी बगैर स्नान करें या नशे आदि का त्याग करें बगैर व्रत नहीं रख सकते। कमजोर व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा शरीर कहता है। शारीरिक या मानसिक मेहनत करने वाले घर गृहस्थी में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता है और मानसिक कष्ट होता हो तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, अगर आप इन चीजों के अंदर फिट नहीं बैठते हो, यानी कि जो भी हमने आप समस्याएं बताई है, अगर आप इन समस्याओं के एक भी आप में है तो आप सावन सोमवार का व्रत फुल करके ना रखें। मेरी माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सावन सोमवार का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए सावन सोमवार का व्रत रखना पाप का ही भागीदार बनेगी, यानी कि उनको महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करना है और सावन के महीने में किन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अगर आप सावन का व्रत फिर भी रख रही है तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म हर मनुष्य को भगवान विष्णु या भगवान शिव में से किसी एक का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उसके सारे कष्ट कटते हैं और मृत्यु के बाद वह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाता है। इसमें सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में उनकी पूजा अर्चना विशेष शुभ फल देती है। विशेष बात यह है कि सावन सोमवार त्रयोदशी शिवरात्रि के व्रत भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न कर देते हैं। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत त्रयोदशी या शिवरात्रि के दिन व्रती को कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन शिवरात्रि या सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और व्रत रखें। इस पूरे दिन मंत्र जाप और प्रार्थना करें। सावन शिवरात्रि या सोमवार के व्रत में फल खा सकते हैं, लेकिन नमक वाली चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही पूरा दिन भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र जपें और उनकी उपासना करें। साथ ही किसी व्यक्ति को अनजाने में भी अपशब्द कहने से बचे। व्रत खोलते समय आप कुट्टू के आटे की पूरी, फल की चाट, उबले हुए आलू, साबूदाना की खीर और दही आदि खा सकते हैं। सावन व्रत के दौरान गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र और भोजन दान करना चाहिए। सावन में न करें यह काम। सावन में न कटवाए बाल। सावन मास को उन्नति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून किसानों के लिए खुश लाता है। श्रावण भी विकास से जुड़ा है,
इसलिए जो भी चीज प्राकृत की रूप से उगती है उसे नहीं काटना चाहिए। इसलिए सावन में बाल हो या नाखून काटने से रोका जाता है। सावन में न खाए लहसुन प्याज। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा का महीना है। धार्मिक ग्रंथों में पूजा में सात्विकता पर जोर है और लहसुन प्याज तामसिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। कहा जाता है कि इसके सेवन से व्यक्ति में आक्रामकता बती है, इसलिए व्रत के दौरान इनके सेवन को रोका गया है। साथ ही लहसुन और प्याज परतों वाली सब्जी है और मिट्टी में दबी रहती है। बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और प्याज लहसुन में बैक्टीरिया पंप में लगता है। इसी कारण इससे परहेज करने की सलाह दी जाती है। सावन में ना करें मांस का सेवनावकाशा और जीव जंतुओं के स्वामी ऋषियों और तपस्विजित के रूप में पूजा होती है, इसलिए उन प्राणियों और जीवों का सेवन नहीं करना चाहिए जो उन्हें प्रिय हैं। और सावन मास में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ना करें शराब का सेवन। साथ ही शराब मन को अस्थिर करता है और वह साधना में बाधा डालता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। मित्रों चलिए मान लेते हैं सावन के महीने में किन चीजों का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, यानी कि सावन के महीने में कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति हो और आप एक सफल व्यक्ति बन जाएं। मने एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा ही देखो, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए चैनल के इस वीडियो को आप पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं सावन के महीना में किन चीजों का दान करना आपके लिए मंगलकारी और शुभ माना जाता है, यानी कि आप सावन के महीने में चूड़ी का दान जरूर करें, क्योंकि चूड़ी इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी चाहिए बताते हैं। कौन सी चीजों का नाम क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने का देने का प्रयास करेंगे। चलिए जान लेते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक में काले तिल का उपयोग किया जाता है। काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में जिन लोगों को ग्रहों से संबंधित कोई दोष है उन्हें सावन सोमवार या सावन शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में नमक का उपाय करने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में नमक का दान करता है, अगर उसका बुरा समय चल रहा है तो वह दूर हो जाता है। इस उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का विशेष आभूषण माना जाता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। ऐसे में जो भी शिव भक्त इस माह में रुद्राक्ष का दान करता है उसकी आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। चांदी उन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में चांदी की चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए चांदी का दान भी करना चाहिए। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें मखाना का दान। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मखाना का दान पुण्यकारी माना जाता है। मखाना को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और चंद्रमा भगवान शिव का प्रिय ग्रह है, इसलिए सावन में मखाना का दान करना चंद्रमा को प्रसन्न करना शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मखाना दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने और दान करने की मान्यता है, इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हर रंग के वस्त्र का दान विशेष रूप से करें। इससे व्यक्ति को सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन करें अन्नदान। अन्न का दान पुण्यकारी माना गया है, इसलिए सावन के दूसरे सोमवार के दिन अन्न का दान विशेष रूप से करें। इससे व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न होती हैं। के दूसरे सोमवार के दिन करें घी का दान। सावन के दूसरे सोमवार के दिन घी का दान करना सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में घी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी का दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। घी का दान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घी का दान करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं, विशेषकर शनि ग्रह के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आपको हम बता दें कि सावन के महीने में हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और जो महिला सावन के दिन यानी कि सावन की सोमवार के दिन किसी भी दिन आप चूड़ी का हरी चूड़ी का किसी सुहागन महिला को दान कर देती है तो आपके भाग्य के तारीख निराले हो जाते हैं, यानी कि स्वर्ग महादेव की कृपा आप पर बन जाती है और वह भी छोटी मोटी कृपा
नहीं बनती, महादेव आपकी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो आपकी इच्छा है वह एक दिन में यानी कि 24 घंटे में पूरा करने का मतदान आपको दे देते हैं। यानी कि आप कुछ घंटे में ही आपके सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए आप साबुन के महीने में चारी चूड़ी का दान किसी सुहागन पवित्र यानी कि सुहागन महिला होती है जो पवित्र होती है, बिल्कुल भी उसका यहाँ माँ चक्कर नहीं चल रहे होते हैं, ऐसी महिला को दान करना यानी कि हरी चूड़ी का दान करना बहुत ही शुभ और मंगल कारण माना जाता है। जो माता बहन ऐसा कर लेती है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाते हैं, उसके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं रहती, उसे हमेशा खुशी का सामना ही करना पड़ता है। उसके घर में कभी दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं आती, बल्कि उसके घर में सुख समृद्धि ही बनी रहती है। सभी देवी देवताओं की कृपा उसे पर बन जाती है। ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही ही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल ना चढ़ाए भवगान, शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चली जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें यह उपाय। भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं सोमवार के उपायों के बारे में। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटर देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। 2 यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख ले और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में रवायत कर दें। 3 अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नज़दीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। 4 अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की